अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक क्लास 8 यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ ओशंस। यूजेस ऑफ ओशंस में सबसे पहले तो रिच होता है। किसी भी कोस्ट लाइन में जो भी एरियाज होते हैं वहां पे फूड सोर्सेज का होता है, जो कि काफी सारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जिस तरह से जापान है तो वो फिशेज में रिच है। ऐसे जितने भी एरियाज होते हैं कोस्टल लाइन पे तो फिशेज में भी रिच होते हैं और बहुत सारे उसमें फूड के सोर्स पाए जाते हैं। दूसरा ये कि मिनरल्स में भी बड़ा रिच होता है, मिनरल्स भी सोर्स होता है। मिनरल्स के अलावा इसमें अगर एडिशन कर दूं तो जितनी भी अगर लिथोसियम में लाइफ है तकरीबन 0.5, अगर देखा जाए तो ओशंस 71% हमारा वर्ल्ड ग्लोब में ओशंस है, तो 99.5% वहां पे लाइफ है जो हमें नजर भी नहीं आती। तो जितनी भी वो लाइफ उनकी डेथ रेशो होता है या फिर वो मरती हैं और वो डिजॉल्व हो जाती है ड्यू टू द सॉल्ट इन ओशन, वो डिजॉल्व होके उनके जो स्केलेटन होते हैं वहां से भी कोरल रीफ निकलता है, वो भी हमारे लिए बड़ा मुफीद होता है। मिनरल्स भी मुख्तलिफ पाए जाते हैं इसमें। दूसरा हम खुद भी उनको उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वो माइंस मिनरल्स के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावर प्लांट बने होते हैं, हाइड्रो प्लांट्स। और इसके अलावा ये भी एक उसका सोर्स है। दूसरा ये है कि चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है ओशंस। जितने भी ओशंस है वहां पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लिथोस्फीयर में जितने भी कंट्रीज हैं उनका सबसे ज्यादा चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन यही होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चीजें करने के लिए, और ये इजी पैसेज होता है ट्रेड के लिए। इसके अलावा ये पूरे वर्ल्ड ग्लोब के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। देखें आप, जिस तरह से वाटर ओशन वाटर है उसमें 3 किस्म की मूवमेंट्स होती है, वेव, करंट्स एंड टाइड्स। तो ये वेव, करंट्स और टाइड्स जो है इसकी मूवमेंट की वजह से हमारे पूरे वर्ल्ड ग्लोब को क्लाइमेट में कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दूसरा मेडिटेरेनियन सी, ये सिविलाइजेशन को भी डेवलप करता है। सिविलाइजेशन भी इसमें बड़ी बड़ी रिच है ओशन और सीज की वजह से। जिस तरह से एग्जांपल दिया हुआ है 8th क्लास के इसी टॉपिक में, मेडिटेरेनियन सी है, उसमें बड़ी 3 रिच सिविलाइजेशन है, जिसे रोम, वो भी कोस्टल लाइन पे सिचुएटेड है। दूसरा ग्रीस और इसके अलावा इजिप्ट भी, जो कि मेडिटेरेनियन सी यूरोप के साउथ में और अफ्रीका के नॉर्थ में सिचुएटेड है। तो ये भी इसमें एक सोर्स है। ये टॉपिक यूजेस ऑफ ओशंस है। इसके अलावा जो टॉपिक है वो है फीचर्स रिलेटेड टू ओशन एंड सीज। अब जितने भी फीचर्स हैं जो ओशन और सीज से बने हुए होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो पूरे वर्ल्ड ग्लोब के हिसाब से मैं आपको समझाती हूँ। फीचर्स रिलेटेड टू ओशन एंड सीज, ये 3rd वाला टॉपिक है। अब फीचर्स, सबसे पहले तो ओशन में अंदर जो फीचर्स हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जिस तरह से आप 6th-7th में पढ़ के आए हो कि जमीन पे माउंटेन्स, हिल्स और प्लेन एरियाज और प्लेटोज होते हैं। इस तरह से पानी में अंदर भी फीचर्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइस, अबासल प्लेन्स, ओशन ट्रेंचेस और ओशन डीप। ये फीचर्स जो होते हैं ये तो अंदर होते हैं। जमीन ओशन में जो जमीन के साथ उनके कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स होती हैं वो भी फीचर्स बनाती हैं ड्यू टू द ओशन विंड या रोटेशन के हिसाब से, या स्लोली ग्रेजुअली जो भी मूवमेंट होती है अर्थ ग्लोब की, उसकी वजह से भी ये ऊपर ऊपर जो फीचर्स बनाते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे। तो वो मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स होते हैं, जैसे बे, गल्फ, बे, आइलैंड, इनलैंड, पेनिनसुला, स्ट्रेट और इस्थमस। ये फीचर्स दिए हुए हैं 6th क्लास में। तो सबसे पहले है गल्फ और बे। अब ये पार्शियली इनक्लोज टू द कॉन्टिनेंट, काफी तादाद में, अगर कसीर तादाद में पानी उसको इरोड करते करते जमीन में अंदर चला जाए, वो कि बहुत बड़ा बे बना दे, तो हम उसको बे कहते हैं। अगर बे और गल्फ में एक डिफरेंस है कि बे जो होता है जरा सा वाइड होता है और गल्फ उसके हिसाब से नैरो होता है। तो उसके बेस्ट एग्जांपल जो गल्फ के हैं वो मैक्सिको गल्फ,
गल्फ ऑफ ओमान, ये वाले हमारे जो एशिया में पाए जाते हैं। दूसरा ये सबसे दुनिया में सबसे बड़ा हडसन बे है, और बे ऑफ बंगाल जो ईस्ट इसमें इंडिया में है, ये उसके हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेट और इस्थमस, वो ये है कि स्ट्रेट का मतलब ये है कि एक नेरो वाटर बॉडी जो दो ह्यूज लैंड मासेस को सेपरेट करे। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से ये कॉन्टिनेंट्स मैंने ऐसे ही बनाए हैं, तो कॉन्टिनेंट्स फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया के साथ थोड़ा सा नीचे श्रीलंका है। श्रीलंका एक ये नैरो वाटर बॉडी है जो दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रही है। अब ह्यूज वाटर बॉडी को ज्वाइन कर रही है और दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रही है। जिस तरह से इंडियन ओशन है, और यहाँ पे वाटर बॉडी है उनके अपोजिट में, तो वो उसको ज्वाइन कर रही है और दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रही है, इंडिया और श्रीलंका को। यहाँ पे पाक स्ट्रेट कहा जाता है, PAL के पाक स्ट्रेट। ये हमेशा मैं बच्चों को एग्जाम्पल देती हूँ कि आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी, वहां पे शाहरुख खान जो बोट में रातों रात एक सफर करके श्रीलंका चला जाता है, तो वो दूसरे कंट्री में होता है, उसके पास पासपोर्ट भी नहीं होता, तो बच्चे यहाँ से समझ जाते हैं कि वो पाक स्ट्रेट होता है जो श्रीलंका क्रॉस करके चला जाता है। तो ये वो नेरो वाटर बॉडी है जो दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है। अब ये हो गया स्ट्रेट। इस्थमस इसके अपोजिट होता है कि वो नेरो लैंड मास जो दो ह्यूज वाटर को सेपरेट करे और दो ह्यूज लैंड मासेस को ज्वाइन करे। जिस तरह से अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में यहाँ पे नेरो लैंड बॉडी है जो दो सुपर कॉन्टिनेंट्स को ज्वाइन करती है और दो ह्यूज वाटर बॉडी जैसे अटलांटिक ओशन है और पैसिफिक ओशन को सेपरेट करती है, वो इस्थमस है। पनामा इस्थमस इसको कहा जाता है। ये स्ट्रेट के अपोजिट है। और दूसरा फीचर है आइलैंड। आइलैंड तो सबको पता है कि वो पीस ऑफ लैंड जो सराउंडेड बाय वाटर, चौ तरफ जिसके पानी हो और एक लैंड हो जिसके चौ तरफ से पानी हो। सबसे दुनिया में बड़ा ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से आइलैंड कहा जाता है, और छोटे छोटे आइलैंड से मालदीव तो सारे बच्चे देखते हैं शौक से, जहाँ पे सारे लोग विजिटिंग पे भी जाते हैं मालदीव, जहाँ पे छोटे छोटे से आइलैंड पाए जाते हैं। दुनिया में मतलब पूरे वर्ल्ड ग्लोब में जो सबसे ज्यादा छोटा जो हमारा पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है वो मालदीव है। हमारे साउथ कंट्रीज में पाया जाता है, साउथ ऑफ एशिया में मालदीव, जहाँ पे 13 तकरीबन आइलैंड्स हैबिटेड हैं, बाकी इनहैबिटेड है। तो ये मालदीव है जो छोटे छोटे आइलैंड्स है, वहां पे भी बच्चों को पता चल जाता है यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं मालदीव के, ठीक है। एक ये भी दूसरा, ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा आइलैंड, तो ये मुख्तलिफ आइलैंड्स है जहाँ पे बच्चों को पता चल जाता है। दूसरा ये कि उसके अलावा अब है पेनिनसुला। पेनिनसुला आइलैंड से थोड़ा मुख्तलिफ है कि तीनों तरफ से पानी होता है, एक तरफ से खुश्की वाला एरिया, हम उसको पेनिनसुला कहते हैं। ये कहते हैं कि पीस ऑफ द लैंड, 3 साइड वाटर 1 साइड लैंड। बच्चे हमेशा यही डेफिनेशन देते हैं जब भी मैं क्लास में एक्टिविटी करवाती हूँ। जिस तरह से सऊदी अरबिया दुनिया में सबसे बड़ा पेनिनसुला है, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, और यहाँ पे इंडियन ओशन है, और यहाँ पे जो है ये एक रेड सी की तरफ जो रास्ता जाता है इंडियन ओशन से ऊपर रेड की सी की तरफ। तो ये तीनों किस्म से पानी, और एक तरफ से खुश्की वाला हिस्सा जॉर्डन, जॉर्जिया, आर्मेनिया जो कंट्रीज है ऊपर नॉर्दर्न साइड में। तो दुनिया में सबसे बड़ा पेनिनसुला सऊदी अरबिया है, और सेकंड पे इंडियन पेनिनसुला, और थर्ड में अलास्का, अमेरिका के वेस्ट साइड में। तो ये बच्चे आराम से समझ जाते हैं कि 3 दुनिया में सबसे बड़े पेनिनसुला हैं।